इसलिए नाना पटोले जी का मैं बहुत अभिनंदन करूंगा। सही माने में देखा जाए तो अजित पवार जी जो विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने भी विधान भवन के फ्लोर में कहा है, क्योंकि इस महाराज जी ने तुकाराम महाराज जी के बारे में बहुत ही गलत बयानी की थी। उन्होंने कहा था कि तुकाराम महाराज भक्ति मार्ग में क्यों इतने लीन हुए, क्योंकि उनकी पत्नी उनको रोज मारती थी और इसलिए वो अपने पत्नी के प्रेम में नहीं पड़े और वो पूरा का पूरा ध्यान उन्होंने भगवान में लगा दिया और इसलिए वो भक्ति में इतने आगे पहुंचे। यानी उन्होंने तुकाराम महाराज पर दो आरोप किए कि वो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते थे और रोज पत्नी से मार खाते थे, जबकि तुकाराम महाराज बहुत ही ताकतवर संत थे, किसी से डरते नहीं थे, किसी के आगे झुकते नहीं थे। वेद तो अमासाची ठावा ऐसा बोलने वाले, वेद का अर्थ तो हमको ही पता है, बाकी लोग हमको क्या कहेंगे, ऐसे कहने वाले वो तुकाराम महाराज थे। ऐसे तुकाराम महाराज जिन्होंने चमत्कारों के खिलाफ काम किया है, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ काम किया है, इंसान को इंसानियत का दर्जा देने का प्रयास किया है, ऐसे महाराज के खिलाफ इतना अपमानजनक वक्तव्य उन्होंने निकाला। इसलिए सभी लोगों का आग्रह है महाराष्ट्र में कि उनके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई की जाए। सर के खिलाफ मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दर्ज की है, वो शिकायत जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करे इस ढंग की शिकायत है। क्योंकि नागपुर में जो 7-8 जनवरी को उनका दिव्य दरबार भरा था, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसमें उन्होंने इस कानून का उल्लंघन बार बार किया है और इसलिए ये कानून का उल्लंघन बार बार करने वाला व्यक्ति फिर से अभी मीरा रोड में ये कंडक्ट कर रहा है दिव्य दरबार। तो इस कानून में ये प्रावधान है कि कानून का उल्लंघन करने वाली कृति अगर फिर से शुरू होती है तो उसको प्रतिबंधित करने की, उसको रोकने की जिम्मेदारी वहाँ के दक्षता अधिकारी पर होती है, विजिलेंस ऑफिसर पर होती है। और इतना ही नहीं तो उस पर एफआईआर दाखिल करने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है और आगे की कार्रवाई करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। ये बात हमने उनके ध्यान में लाकर दी है। साथ में कानून जो है केंद्र का, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये कानून के तहत जिस व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी की शिनाख्त करता है, डायग्नोसिस करता है, फिर उसका क्योर करने का प्रयास करता है या फिर ट्रीटमेंट देने का प्रयास करता है, तो वो भी कानूनन अपराध है। और ये दोनों चीज़ें ये वीडियो में उपलब्ध होने के कारण ये दोनों कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और ये दोनों कानून कॉग्नाइजेबल होने के कारण, दखल पात्र होने के कारण सही माने में एफआईआर दाखिल कर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा आग्रह हमने मीरा रोड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को किया है। मैं एक बात इसके साथ में एक जोड़ दूँ, इस कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई अप्रत्यक्ष सहायता करता है तो उसमें भी कानून से इक्वल अपराध माना गया है। इसलिए अगर इंस्पेक्टर को पता होने के बावजूद अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये कानून के तहत वो उसको अप्रत्यक्ष सहायता दे रहे हैं ऐसा माना जाएगा और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और शायद कोर्ट उनको इस कानून में जो प्रावधान है 6 माह से लेकर 7 साल की सजा, उस प्रावधान का उपयोग इंस्पेक्टर के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी जिम्मेदारी दक्षता अधिकारी की इस कानून के तहत है। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है 2013 का, उसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है, पुलिस का ट्रेनिंग भी किया है और सबको ये कानून समझाया है, इसलिए उसकी सभी बारीकियां मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ।